हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 11 जिसका नाम है परिश्रम ही सच्चा धन है पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं अध्याय 11। सुबह सुबह दादाजी ने उठकर धरती को प्रणाम किया। विनीत कई दिनों से अपने दादाजी की इस नित्य क्रिया को देख रहा था। विनीत जो है अपने दादाजी को हर रोज ये काम करते हुए कई दिनों से देख रहा था। नित्य यानी कि प्रतिदिन, हर रोज, क्रिया यानी कि कोई कार्य करना। आज अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने दादाजी से पूछा। जिज्ञासा, कुछ जानने की लालसा। उसके मन में ये बार बार प्रश्न उठ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक दिन जो है उसने अपनी जिज्ञासा, अपने मन में उठे प्रश्नों को शांत करने के लिए अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप उठते हुए सबसे पहले धरती को स्पर्श कर प्रणाम क्यों करते हैं। दादाजी ने कहा, बेटा धरती हमारी माँ है। जिस प्रकार हमें जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी जीवन भर हमारा भरण पोषण करती है। विनीत का बालमन फिर उलझ गया। विनीत छोटा बच्चा था, बालक था, तो उसके मन में फिर से कोई सवाल आया। अब वो क्या सवाल आया? उसने दादाजी से पूछा, दादाजी धरती माँ हमारा भरण पोषण कैसे करती है। दादाजी ने विनीत को समझाया, हम जितनी मेहनत और लगन से धरती पर अन्न उपजाते हैं, यह हमें उससे कई गुना फल देती है। दादाजी ने देखा कि विनीत की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। उन्होंने विनीत से कहा, आओ बेटा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब विनीत ने दादाजी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा दादाजी ने कि बेटा धरती हमारी माँ है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमारा भरण पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी हमारा भरण पोषण करती है। तो विनीत की समझ में नहीं आया। उसने फिर से पूछा। उसने देखा कि भी माँ तो हमें खाना खिलाती है, हमारे कपड़े धोती है। तो उसने कहा, दादाजी माँ हमारा भरण पोषण कैसे करती है, कि धरती माँ हमारा भरण पोषण कैसे करती है। तो दादाजी ने विनीत को समझाते हुए कहा, हम जितनी मेहनत और लगन से धरती पर अन्न उपजाते हैं, अब हम एक दाना उगाते हैं और उससे कितने सारे दाने उग जाते हैं। हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल देती है धरती माँ। लेकिन दादाजी ने देखा कि विनीत की जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई है। तो उन्होंने विनीत को कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास जमीन तो बहुत थी, परंतु वह परिश्रमी नहीं था। मेहनत करके जमीन पर अन्न उपजाने की बात उसे तनिक भी नहीं सुहाती थी। उसके एक किसान था जिसके पास काफी सारी जमीन थी, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता था। मेहनत करके जमीन पर अन्न उपजाने की बात उसे तनिक यानी कि जरा भी नहीं सुहाती थी। इस अकर्मण्यता, कार्य न करने की भावना होती है बेटा, अकर्मण्यता ने उसे गरीब बना दिया। जब काम ही नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, तो गरीबी तो आएगी। खर्चा तो जैसे का ऐसे और कमा कुछ रहा नहीं। वह सोचता था कि धन के बिना जीवन बेकार है। काश उसके पास भी बहुत सारा धन आ जाए। धन की चिंता में खेती करने में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बस वो ये सोचता था कि धन चाहिए, धन आ जाए। और जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो धन कहाँ से आएगा। दिन प्रतिदिन उसकी खेती सूखती जा रही थी। किसकी? किसान की, जिसके पास जमीन तो बहुत सारी थी लेकिन परिश्रमी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों न हम अपनी जमीन बेचकर धन प्राप्त कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, जमीन बेचकर प्राप्त हुए धन से हमारा जीवन भर गुजारा नहीं होगा। तुम तो ईश्वर में श्रद्धा रखते हो, उनकी भक्ति भी करते हो, तुम अपने भगवान से ही धन मांग लो। किसान को अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने भगवान की भक्ति की और भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने उसे बहुत सारा धन देने का वर देते हुए कहा, जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा। किसान ने कहा, ठीक है। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने तथास्तु कहा और फिर दिखाई देने बंद हो गई। किसान ने अपने घर पहुंचकर देखा तो बहुत खुश हुआ।
उसके घर पर धन के भंडार भरे थे। किसान ने अब अपने खेतों में परिश्रम करना छोड़ दिया। उससे उसकी खेती पूर्णतः पूरी तरह से सूख गई। किसान खेती के सूखने से चिंतित नहीं था। उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन जो था, बस उसको तो ये लगा कि भाई भगवान ने तेरे को बहुत सारा धन दे दिया है, तो अब तेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। किसान अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। उसने दुकानदार को सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाने के लिए कहा। दुकानदार बोला, वस्त्र तो मैं दिखा दूंगा, पर बदले में आप मुझे क्या देंगे? वो दुकान पर ले गया अपनी पत्नी को और दुकानदार को कहा कि सुंदर से कपड़े दिखा दे। लेकिन दुकानदार ने भी कह दिया कि भाई मैं कपड़े तो दिखा दूंगा, लेकिन आप बदले में क्या दोगे? किसान ने कहा, मैं तुम्हें बदले में धन दूंगा। दुकानदार बोला, धन तो मेरे पास भी है, कुछ और वस्तु दो, क्योंकि भगवान ने वरदान दे दिया था कि जितना धन तेरे पास होगा उतना ही धन बाकियों के पास भी होगा। किसान हैरान था। वह कई दुकानों पर गया, परंतु सभी ने धन के स्थान पर अन्न की मांग की। किसान निराश होकर घर वापस लौट आया। वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। सभी धन देकर सामान खरीदना चाहते थे। परिश्रम करके अन्न उगाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जो है, पैसा तो सबके पास था, लेकिन अन्न नहीं था, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा था। किसान ने भगवान को याद किया। भगवान के प्रकट होने पर उसने कहा, भगवान आपने मुझे धोखा दिया। देखो, खुद धन मांगा था और फिर भी कह दिया भगवान आपने मुझे धोखा दिया। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने धन मांगा, मैंने तुम्हें धन दे दिया। किसान बोला, पर भगवान वह धन मेरे काम नहीं आया, मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया, मैं उससे कोई भी वस्तु नहीं खरीद पाया। सभी के पास धन है, उन्हें तो धन नहीं अन्न चाहिए। अब मैं इस धन का क्या करूं जो मेरे किसी काम का नहीं। भगवान ने किसान से कहा, पगले, असली धन तो परिश्रम है, तुम्हारी जमीन है, जिससे न केवल तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। ये सोना चांदी, ये रुपए पैसे असली धन नहीं है। तुम अपने परिश्रम से असली धन कमा सकते हो। किसान भगवान की बात सुनकर रो पड़ा। उसे अपनी अज्ञानता पर दुख हुआ। उसने भगवान के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की, माफी मांगी। किसान बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं इस झूठे सुख के लालच में अपने परिश्रम रूपी धन को छोड़ने जा रहा था। मेरी धरती माँ ही कुबेर का खजाना, कुबेर यानी कि धन का देवता। अब मैं खूब मेहनत करके अन्न रूपी धन कमाऊंगा। इससे मेरा ही नहीं बल्कि सारे जग का पोषण होगा। उसके बाद किसान अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुशी खुशी खेती करने लगा और अपनी मेहनत से अन्न रूपी सोना उपजाने लगा। दादाजी ने विनीत से कहा, बेटा अब समझ आया कि असली धन क्या है। परिश्रम रूपी धन से ही हम अपना और दूसरों का जीवन सफल बना सकते हैं। इसीलिए तो कहा है, अब तो उठो, क्यों पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। सुख दूर, जीना भी कठिन, श्रम बिना संसार में। कि अब तो उठो, बेकार में लेटे लेटे क्या सोच रहे हो, क्यों सोच विचार में पड़े हो। सुख दूर हो जाएगा और जीना भी कठिन होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो बेटा परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, मेहनत है। अब देखिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही क्या करते थे? धरती को मां के समान क्यों कहा गया? जमीन बेचने की बात सुनकर किसान की पत्नी ने उसे क्या सुझाव दिया? भगवान ने किसान को वरदान देते हुए क्या कहा? परिश्रम के महत्व को समझकर किसान ने क्या निर्णय लिया? जमीन होते हुए भी किसान गरीब क्यों था? भगवान ने जितना धन किसान को दिया उतना ही धन सबको दिया, इसका क्या प्रभाव हुआ? किसान को परिश्रम का महत्व कब समझ आया? ये प्रश्न इसी पाठ में है बेटा, और बहुत आसान प्रश्न है। आप सभी पाठ को ध्यान से पढ़ो 2 बार, वीडियो को सुनो और फिर इन प्रश्नों के उत्तर निकालने की कोशिश करो। फिर भी कुछ समझ ना आए तो अगली वीडियो में प्रश्न उत्तरों की बनाऊंगी, जिसमें सभी प्रश्न उत्तर भी समझाए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको परिश्रम का महत्व समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि परिश्रम को ही सच्चा धन क्यों कहा गया है।
अब आप पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।